सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से जो मैं क्लासेस ले रही थी उस क्लासेस को आगे बढ़ाऊँगी। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था कि मैम इस क्लास को जो है आप इस पुस्तक को आप पूरा नहीं पढ़ाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है, मैं पूरा पढ़ाऊँगी। ठीक है, जहाँ तक दिया गया है छायावाद तक मैं पूरा कंप्लीट कराऊँगी। ठीक है ना, तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बीच में मैंने जो है रोक दिया था क्लास को। ठीक है, अभी तक मैंने 11 क्लास लिए हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से, जिसका जो है मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया है। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास बाय शिवानी मैम, तो आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल नंबरिंग से मैंने क्लासेस को रखा है, तो आप लोग जो है उसी तरीके से कुछ भी आपका छूट नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो एक एक क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। आज जो है 12वीं क्लास है। अब बात करते हैं कि जब मैं पढ़ा रही थी पिछली क्लास में, तो वहाँ पे जो है मैं आप लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग? ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा। यहाँ पे सगुण लिख गया है, PDF बन गया था तो मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा सगुण होगा। ठीक है, हम पढ़े थे राम भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है टोटल 5 कवि आते हैं। ठीक है, पाँचों कवियों का नाम ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, UGC नेट में कई बार पूछा गया है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने कवियों का जिक्र किया है, तो टोटल 5 कवियों का। पहले जो है तुलसीदास हैं। ठीक है, तुलसीदास। दूसरे कवि हैं अग्रदास। ठीक है, अग्रदास। तीसरे कवि की बात करें तो नाभादास। ठीक है, चौथे कवि की बात करें तो चौथे कवि हैं प्राण सिंह चौहान। प्राण सिंह चौहान। ठीक है, पांचवें कवि हैं हृदय राम। ठीक है, हृदय राम। ठीक है, तो ये जो है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत जो 5 कवि आते हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। मैं आप सभी को पढ़ा रही थी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी को मैं पढ़ा रही थी, जिसमें कुछ जो है पॉइंट अभी वहाँ पे छूटे हैं, बाकी हैं, तो उनको पढ़ेंगे। फिर हम चलेंगे अग्रदास, नाभादास, प्राण सिंह चौहान और हृदय राम। इन सभी कवियों के बारे में जो आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो मैंने इसको 3 भाग किया था। ठीक है, 2 भाग मैंने पढ़ा दिया है। आज जो है भाग 3 है। ठीक है, थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, चलिए अगर आप आपका सब्जेक्ट हिंदी है और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा ही जाता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा था मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा, कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, है ना। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका पेपर नज़दीक आएगा तो आप लोग जो है रिवाइज बुक से नहीं कर पाएंगे, उतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाए रहेंगे और मैं बताती चलूँगी कि आपको क्या नोट करना है। ठीक है, देखिए शुक्ल जी कहते हैं रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेशक का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो दूसरे को उपदेश देता हो, उपदेश देने वाला, है ना। उपदेशक का अर्थ हुआ उपदेश देने वाला। तो कहते हैं रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं है, बल्कि उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। ठीक है, उपदेश जो है उन्होंने यानी तुलसीदास ने जो है किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चरित्र का अर्थ होता है सदा अच्छा आचरण या सदाचार कह लीजिए। ठीक है, स्वभाव चरित्र के साधन रूप हैं। साधन रूप यानी उनके जरिए जो है पूरा कराया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। ये जो है कथन पूछा जाएगा कि रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये कथन जो है कई बार पूछा गया है, तो ये पूछा जाएगा, ये लिख के और आगे लिख लीजिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं शुक्ल जी, पर बात यह नहीं है वे उपदेश के लिए ही हैं। कहते हैं कि वे उपदेश जो है उपदेश के लिए ही हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब कहते हैं कितने ग्रंथों को माना है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के कितने ग्रंथों को जो है प्रसिद्ध माना है? तो 12 ग्रंथों को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें जो है 5 बड़े ग्रंथ हैं और 6 जो है छोटे हैं, 7 जो है छोटे हैं, 6 नहीं 7, ठीक है। अब सबसे पहले जो है 5 जो बड़े ग्रंथ हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले है दोहावली, उसके बाद है कवित्त रामायण, फिर गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बड़े ग्रंथ हैं, ठीक है ना। ये सारे जो है बड़े ग्रंथ हैं। याद कैसे करेंगे? दोहा, कविता और गीता, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। मैंने तो ऐसे याद किया था। दोहा, कविता और गीता राम के प्रति विनय पूर्वक जो है समर्पित थी, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। दोहा, कविता और गीता राम के प्रति विनय पूर्वक जो है समर्पित थी, ठीक है, मैंने ऐसे याद किया है। तो 5 बड़े ग्रंथ जो है मुझे इस तरीके से याद हैं। आगे देखिएगा, तथा रामलला नैचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये छोटे ग्रंथ हैं, ठीक है ना। ये 7 जो है छोटे ग्रंथ हैं, हो गया ना 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। ये 7 जो है छोटे ग्रंथ हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है, इनमें से ग्रंथ का नाम देकर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा छोटा ग्रंथ है या बड़ा ग्रंथ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी, नाम याद रखिएगा। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त हैं, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध भक्त हैं, रामायणी हो गए हैं, ठीक है, ये जो है रामायणी हो गए हैं। इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृति माना है, ठीक है ना। इनके बारे में कह रहे हैं, जो पंडित राम गुलाम द्विवेदी हैं वो जो है एक प्रसिद्ध भक्त हैं, जो अब जो है रामायणी हो गए हैं। इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी की कृति माना है, ठीक है। आगे कहते हैं, पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। शिव सिंह सरोज में जो है कौन कौन से नाम दिए गए हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, पहला है राम सतसई, दूसरा है संकट मोचन, तीसरा है हनुमद पाहुक, 5वां है राम सलाका, 6ठा है छंदावली, ठीक है, 7वां है छप्पर रामायण, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण, ठीक है, और कुंडलियाँ रामायण। इन सभी का जिक्र जो है किसमें है? शिव सिंह सरोज में किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं, कहते हैं इनमें से जितने भी ये ग्रंथ हैं इनमें से कई तो मिलते नहीं हैं, पर आगे कहते हैं कि हनुमद बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के ही अंतर्गत लिया है। यानी जो राम गुलाम द्विवेदी जो आगे बात हमने किया उनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने जो है हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने कवितावली के अंतर्गत ही लिया है, ठीक है। आगे कहते हैं, राम सतसई के 700, कहते हैं कि राम सतसई में 700 से कुछ अधिक दोहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम सतसई में कितने दोहे हैं? 700 से कुछ अधिक ही दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। आगे कहते हैं, अधिकांश दोहे उनमें, मैं जल्दी बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग जो है बाद में अपलोड करती हूँ, मैं बोलने तो पढ़ा नहीं रही हूँ, अपलोड कर देती हूँ, तो उसको आप लोग जो है स्टॉप करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। कहते हैं, अधिकांश दोहे उनमें कौतूहल वर्धक, चातुर्य लिए हुए और क्लिष्ट हैं, ठीक है, कौतूहल वर्धक हैं और क्लिष्ट यानी कठिन है, ठीक है। कहते हैं, यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कला मर्मज्ञ महापुरुष के ऐसे पदों को इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता जो हो बाबा बेनी माधव दास, ठीक है। अब बेनी माधव दास के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं शुक्ल जी कि जो भी हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर प्रणीत चरित्र में भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे कहते हैं कि कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, कहते हैं कि कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो है कुछ जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, यानी कि लोगों के कहे द्वारा जो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं उनका उल्लेख भी यहाँ आवश्यक है, ठीक है। कहते हैं वरवै रामायण, ठीक है, वरवै होगा या ना, वरवै रामायण गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खाने खाना के
कहने पर उनके वरवय नायिका भेद को देखकर बनाया था। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, वरवय रामायण जो ग्रंथ है वो गोस्वामी जी ने अपने स्नेही मित्र, इनके मित्र कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, जो अकबर के दरबार में रहते थे, है ना, 9 रत्न जो थे उनमें गिने जाते हैं। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना के कहने पर उनके वरवा यानी वरवय नायिका भेद को देखकर बनाया था। ठीक है ना, आगे देखिए, कृष्ण गीतावली वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी थी। अब पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कृष्ण गीतावली किस अवसर पे बनी थी, किस यात्रा के अवसर पे बनी थी, है ना, तो वृंदावन की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित, ठीक है, गोसाई चरित किसकी रचना है? तो बाबा बेनी माधव दास की है, के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए। ठीक है, बाबा बेनी माधव दास के अनुसार जो है, शुक्ल जी कहते हैं कि इनके अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ जो है चित्रकूट के उस समय के कुछ पीछे लिखे गए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं जब सूरदास जी उनसे मिलने वहाँ गए, ठीक है, किससे? बेनी माधव से मिलने गए सूरदास जी। ठीक है, तब जो है गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी, ठीक है, कौन थे मित्र? पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। किसके मित्र थे? गोस्वामी तुलसीदास के। ठीक है, आगे कहते हैं रामाज्ञा प्रश्न उन्हीं के अनुरोध से बना माना जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, कहते हैं हनुमान बाहु से तो प्रत्यक्ष है कि वह बाहुओं में असहाय पीड़ा उठने के समय में यह रचा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हनुमान बाहु जो है कब लिखा गया था, तो आप सभी को पता है बाहुओं में जो है असहाय पीड़ा हो रहा था तुलसीदास का, तो उस समय जो है यह ग्रंथ जो है लिखा गया था हनुमान बाहु। ठीक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। आगे देखिए, आगे कहते हैं विनय पत्रिका के बनने के कारण यह कहा जाता है, विनय पत्रिका के बनने के कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई तब एक दिन कलिकाल, ठीक है, कलिकाल, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा पहले दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था तुलसीदास के नाम पे, उसमें जो है कलिकाल का दिखाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कहते हैं एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष अवसर आकर जो है धमकाने लगा। ठीक है, प्रत्यक्ष आकर जो है धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रहने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। आगे देखिए, आगे कहते हैं शुक्ल जी गोस्वामी जी की सर्वांगपूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दे दिया जा चुका है। ठीक है, कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के सर्वांगपूर्ण यानी सभी जो उनके काव्य कौशल के जो परिचय हैं वो आरंभ में ही दिया जा चुका है। आगे कहते हैं उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचनान्यपूर्ण का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है। और कहते हैं कि और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में भी फंसे हैं। ठीक है, कहते हैं यानी उन्होंने भद्दा प्रदर्शन अपने ग्रंथ को लेकर नहीं किया है, ना ही वो किसी जादू टोना चमत्कारों में वो उनके साथ जो है खिलवाड़ किए हैं। ठीक है, आगे कहते हैं अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसी मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को स्फुटित करते हुए पाए जाते हैं। इसको लिखना नहीं है, आप सुनते चलिए। ठीक है, अपनी अलग अलग चमक दमक लिखते हुए कहीं नहीं, कहते हैं कि अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं, कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बनाने में आवश्यक उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। आगे कहते हैं दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप से रखने के लिए किया है। ठीक है, आगे कहते हैं कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, आगे देखिए उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। कहते हैं कि उनकी जो भाषा है, उनकी भाषा की जो सफाई है वो अन्य किसी कवि में नहीं है। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देने नहीं पाए जाते। केवल
प्युतर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। ठीक है, पाद प्युतर्थ, इसका मुझे मीनिंग नहीं पता। ठीक है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। ठीक है, ये लिखना नहीं है, ऐसे हम पढ़ते चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी। एक भी शब्द फालतू नहीं है। ये सब गोस्वामी जी, क्योंकि सबसे प्रिय कवि थे गोस्वामी तुलसीदास। किसके? तो शुक्ल जी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कहते हैं खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई है। सब रसों का सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। आगे कहते हैं गोस्वामी जी का ही है। ठीक है, कहते हैं कि एक बार यहाँ से पढ़ते हैं ना। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा के, बिना संकोच के सामने, किसी के सामने भी पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच यह कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये मुझे लगता है अपनी तरफ से कि ये जो है कथन आ सकता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे कवि पे आते हैं, गोस्वामी अग्रदास। ठीक है, अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है, स्वामी अग्रदास के बारे में देखिए शुक्ल जी क्या कहते हैं। कहते हैं रामानंद जी के शिष्य अनंता दास। मैंने स्टार्टिंग जब किया था क्लास राम भक्ति शाखा, तो वहाँ पे मैंने पूरे शिष्य के बारे में बताया था आप लोगों को, है ना। रामानुजाचार्य से लेकर, जो रामानुजाचार्य की जो शिष्य परंपरा थी वो भी मैंने बताया था। उसके बाद रामानंद के जो 12 शिष्य थे उनको भी मैंने बताया था। ठीक है ना, वहाँ पे ट्रिक भी मैंने बताया है कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद तुलसीदास, अग्रदास, जितने भी शिष्य परंपरा है उनको मैंने याद कराया है बहुत अच्छे से। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि मेरी मेहनत सफल हो, ताकि आप लोग भी कहें कि हाँ मैम ने पढ़ाया है तो अच्छा है। ठीक है, तो बेशक मुझे कमेंट के माध्यम से मत बताइएगा आप लोग, लेकिन आप लोग जो है पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, दूसरे कवि के बारे में देखिए, चलिए बात करते हैं। स्वामी अग्रदास के बारे में कहते हैं शुक्ल जी, रामानंद जी के शिष्य अनंता दास और अनंता दास के शिष्य कृष्णदास पैहरी थे। ठीक है ना, रामानंद के शिष्य अनंता दास और अनंता दास के शिष्य जो है कृष्णदास पैहरी थे। कृष्णदास पैहरी के शिष्य अग्रदास थे। ठीक है ना, कृष्णदास पैहरी के शिष्य जो अग्रदास हैं। इन्हीं अग्रदास के शिष्य भक्तमाल के रचयिता प्रसिद्ध नाभादास जी थे। ठीक है, अब क्या इन्हीं अग्रदास जी के शिष्य कौन थे? नाभादास, है ना। नाभादास किसके शिष्य हैं? तो अग्रदास के हैं, और भक्तमाल के रचयिता भी हैं। कौन? नाभादास। ठीक है, आगे देखिए, गलता यानी राजपूताना। गलता राजपूताना की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है। वहीं ये भी कहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। ठीक है, कौन? तो नाभादास। ठीक है, सॉरी नाभादास कह रही हूँ, अग्रदास। ठीक है, इनकी बनाई 4 पुस्तक का पता है। ठीक है, 4 पुस्तकें हैं अग्रदास के। ठीक है, पहला है हितोपदेश उपखाड़ा बावनी और ध्यान मंजरी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मैं लिख देती हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, नहीं तो आप लोग मानेंगे नहीं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है हितोपदेश उपखाड़ा बावनी और दूसरा ध्यान मंजरी। ठीक है, और जो है तीसरा है राम ध्यान मंजरी और चौथा है कुंडलियाँ। तो बिल्कुल आसान है याद करना। ठीक है, हितोपदेश उपखाड़ा बावनी, ध्यान मंजरी और राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। ठीक है, ये 4 ग्रंथ हैं अग्रदास के, ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग के कृष्णोपासक नाभादास जी हैं। ठीक है ना, इनकी जो कविता यानी अग्रदास की जो कविता उसी ढंग की है जिस ढंग के कृष्णोपासक नंददास जी की। ठीक है, उदाहरण के लिए यह पद देखिए, उदाहरण के लिए जो है पद दिया गया है। यह पद किसका है? अग्रदास का है, तो ध्यान दीजिएगा। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मेचक कुटिल विशाल सरोरु नैन सुहाए,
मुख पंकज के निकट मनो अली छौना आए। ठीक है, ये पंक्ति ध्यान दीजिएगा, अग्रदास की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति भी कई बार पूछा गया है। पहरे राम तुम्हारे सोवत। ठीक है, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत। अप मारग मारग मही जान्यो, इंद्रपोश पुरुषारथ मान्यो। औरन के बल अनंत प्रकार, अगर दास के राम आधार। तो ठीक है, तो ये पंक्ति तो नहीं, लेकिन ये पंक्ति जो है कई बार पूछा गया। पहरे राम तुम्हारे सोवत। ठीक है, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, ये पंक्ति जो है कई बार पूछी गई है। तो राम से जो है आप कई स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं भी खुद ही भी हो गई थी जब पूछा गया था। तो मैंने जो है 2021 में नहीं, कोई पेपर मैंने दिया था तो वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने जो है तुलसीदास लगा दिया था, गलत हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने याद किया इसको, तो अब तो कंफर्म रहता है कि अग्रदास का है। ठीक है, तो ये होगी अग्रदास के बारे में बात। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, तो इनके 4 पुस्तकें हैं, चारों पुस्तकों का नाम ध्यान रखिएगा। देखिए, हितोपदेश, उपखाड़ा बावड़ी और ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियाँ। ठीक है, और ये पंक्ति जो है, ये वाली पंक्ति जरूर याद रखिएगा। और मेचक कुटिल विशाल सरोह नयन सुहाई, ये पंक्ति बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, दोनों पंक्ति ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। अब हम पढ़ेंगे नाभादास जी को। ठीक है, देखिए तीसरे कवि हैं नाभादास। स्टार्टिंग में मैंने बताया था, है ना, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं नाभादास जी, ये उपर्युक्त अग्रदास जी के शिष्य, बड़े भक्त और साधु सेवी थे। ठीक है, नाभादास जी जो है अग्रदास के शिष्य थे, बड़े भक्त थे और साधु जो सेवी थे, साधुओं की सेवा करने वाले। ठीक है, संवत 1657। ठीक है, इस भी में आपको सन में निकालना हो तो आप जो है 57 माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ईस्वी में निकल के जो है समय आ जाएगा सन में। ठीक है, आगे देखिए, लगभग वर्तमान थे। ठीक है ना, इस समय जो है ये वर्तमान थे कब, तो लगभग 1657 के। और गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। ठीक है, यानी तुलसीदास के मरने के बाद भी ये बहुत दिन तक जो है जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल नाभादास की रचना है, आप सभी को पता है, संवत 1652। ठीक है, 1642 के पीछे बना। और संवत 1661 में प्रियादास जी। ठीक है, 1661 में प्रियादास जी, ये भी जो है अग्रदास की शिष्य थी। ठीक है, प्रियादास जी ने उसकी टीका लिखा, किसका, भक्तमाल का। ठीक है, कब लिखा था, तो 1761 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा और अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कार पूर्ण चरित्र 616 छपियों में लिखे गए हैं। न जो भक्तमाल जो रचना है, इसमें जो है 200 भक्त कवियों के चमत्कार पूर्ण उनके चरित्र के बारे में लिखा गया है। और कितने छप्पे में लिखा गया है, तो 316। ठीक है, 316 छप्पे में लिखा गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है। जो ये चरित्र जो भी लिखा गया ना, उसमें जो है पूरे इनका जीवन वृत्ति नहीं है। ठीक है, जीवन के बारे में पूरा नहीं है। ठीक है, केवल भक्ति की ही महिमा सूचक बातें मिली हैं। यानी जो भक्तमाल है, इसमें जो इसने भी 200 कवियों के जीवन के बारे में दिया गया है, उनका जो जीवन परिचय पूरा नहीं है। उसमें जो है उनकी कुछ महिमा सूचक बातें, यानी भक्ति के बारे में जो है कुछ रचनाओं के बारे में ही लिखा गया है। ठीक है, आगे कहते हैं, इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को शास्त्राज्ञ विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं, नाभादास को कुछ लोग डोम बताते थे। ठीक है, आगे कहते हैं, कुछ क्षत्रिय कहते थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास से मिलने काशी गए थे। कौन, नाभादास। ठीक है, पर उस समय गोस्वामी तुलसीदास ने इन पे जो है उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे। ठीक है ना, तुलसीदास जो है ध्यान में थे, इसलिए जो है न मिल सके। नाभादास जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभादास से मिलने जो है वृंदावन चल दिए।
नाभादास जी के यहाँ वैष्णव का भंडारा था। ठीक है, नाभादास जी के यहाँ जो है उस समय वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें जो है गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभादास जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, भाई वो समझे होंगे मैं ध्यान में था, नाभादास जी आए थे मुझसे मिलने, मैं नहीं मिला तो वो मुझे अभिमानी न समझे, यह समझकर जो है वो वृंदावनी से मिलने चले गए थे। ठीक है, आगे कहते हैं सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। सबसे दूर जाकर जो है गोस्वामी जी बैठ गए। नाभादास जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। आप देखो, है ना, इन लोगों में भी बहुत कंपटीशन था। नाभादास जी ने जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, देख रहे थे लेकिन इग्नोर कर रहे होंगे, है ना। उसके बाद देखिए कहते हैं कि परसने के समय कोई पात्र न मिलता था, इसमें गोस्वामी जी को खीर दी जाती, यानी परसने यानी जिसमें खाना दिया जा रहा था वो नहीं मिल रहा था, जिसमें गोस्वामी जी को जो है खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा, बताइए। ठीक है, ये सब जो स्टोरी आपको पता यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, ये आपको अन्य किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो इस पुस्तक को मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आपकी जो पकड़ है, हिंदी साहित्य का जो पकड़ है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, समझ विकसित होगी आप लोगों की। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं इस पर नाभादास जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पय के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। यानी उनसे जो है चिढ़ करके ये जो है पहली पंक्ति में इन्होंने नाभादास ने इनके बारे में लिखा था। ठीक है, यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि यह जो वृत्तांत है यह कहाँ तक ठीक है यह कहा नहीं जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्ट वैष्णव थे। ठीक है, तुलसीदास जी के संबंध में नाभादास का प्रसिद्ध छप्पय यह है। ठीक है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उच्चरे ब्रह्मात इत्यादि परायण। यह पंक्ति जो है नाभादास की है, लेकिन किसके लिए है तो तुलसीदास के लिए है। दोनों बात याद रखिएगा, यह पंक्ति जो है नाभादास की है, लेकिन पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति जो नाभादास ने किसके लिए लिखा है तो तुलसीदास के लिए लिखा है। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, पूरी पंक्ति यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे पढ़ेंगे हम। अपने गुरु अग्रदास के सम्मान, कहते हैं आगे, अपने गुरु अग्रदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। किसने? नाभादास ने। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। ठीक है, और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े ही दिन हुए प्राप्त हुआ है। कहते हैं इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली पर दोहा चौपाइयों में। ठीक है, तो आप सभी को पता है अष्टयाम जो इनकी रचना है। आगे कहते हैं दोनों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, दोनों के जो है उदाहरण यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। गद्य के देखेंगे सबसे पहले, तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय। ठीक है, गद्य में है। फिर अपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय। फिर श्री राम राजाधिराज जू को जोहार करके श्री महेंद्रनाथ जू के निकट बैठत भय। ठीक है, ये जो है गद्य में है, और पद्य में जो है यहाँ नीचे दिया गया है। अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं संकय शेष सुत कैसी, रचित कोट कलधौत सुहावन विविध संगमति अति मन भावन। ठीक है, इन पंक्तियों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अवधपुरी नाभादास की पंक्ति है। ठीक है, ये पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चहुदिश विपिन प्रमोद अनुपा सॉरी चतुर्बीस जो जन रस रूपा। ठीक है, ये पंक्ति जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चौथे कवि प्राणचंद चौहान पे। ठीक है,
प्राणचंद चौहान के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं। इनके जो है संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक इन्होंने लिखा है, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद के रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। ठीक है, कुछ जो है साहित्य के नियम अनुसार हैं और कुछ जो है केवल संवाद के रूप में है, इसलिए जो है इसके कारण जो है नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक लिखा। ठीक है ना, इसी पद्धति पे कहते हैं शुक्ल जी, इसी पद्धति पे जो है संवत 1667 में, ठीक है, क्या लिखा, रामायण महानाटक। किसकी रचना है, तो प्राण सिंह चौहान का है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, रचना का ढंग नीचे उद्धृत अंश से ज्ञात हो जाता है। यहाँ पे जो है कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इससे जो है ज्ञात होता है इस रचना के बारे में। ठीक है, तो इस पंक्तियों को जो है मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि कौन सी पंक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली पंक्ति महत्वपूर्ण है, कार्तिक मास पक्ष उजियारा, तीरथ पुण्य सोम करवारा, ता दिन कथा किन अनुमाना, साह सलेम दिलीप थाना। यह पंक्ति जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, अग्रदास कह रही हूँ, प्राण सिंह चौहान का है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति है, जय माया कह मुनि जग भूला, वाह ब्रह्मा रहे कमल के फूला, निकस न सक माया कर बाधा, देशव कमल लाल नाल के राधा। ठीक है, यह पंक्ति भी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद निर्गुण रूप करे शिव ध्याना। ठीक है, भंजन हारा, यहाँ तक। ठीक है ना, तो एक नहीं पंक्ति जो है, इतनी पंक्तियाँ हैं, याद नहीं होती हैं जल्दी। ठीक है, तो एक एक वर्ड को आप लोग ध्यान रखिएगा। निर्गुण रूप, भंजन हारा मायने में रखिएगा, भंजन हारा। ठीक है, ये पंक्ति भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ते ही कर दूह को करे बसाना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हृदय राम। ठीक है, हृदय राम चौथे कवि हैं हृदय राम, पांचवें कवि हैं हृदय राम। शुक्ल जी कहते हैं ये पंजाब के रहने वाले थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एक एक डिटेल में आप लोग पढ़ते चलिएगा, क्योंकि कथन में जो है यूजीसी नेट में 100% प्रश्न यहाँ से आता है। लिख देता है कि इनमें से हृदय राम के संबंध में जो है उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है। ठीक है, उपर्युक्त कथन के बारे में जो है विचार कीजिए। तो वहाँ पे जो है ABCDE करके 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला मैं आपको बताती हूँ कि पहला ये देखिए, ध्यान रखिएगा, हृदय राम के ऐसे ही सारे कवियों में जितने भी मैंने पढ़ाया है, ये पंजाब के रहने वाले थे और कृष्णदास के पुत्र थे। पहली पंक्ति हो गई। ठीक है, समझिए, क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति, इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा। ठीक है, तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और परमार्जित है। ठीक है ना, ये दूसरी, तो ये दोनों मिला के दूसरी पंक्ति हो गई, है ना। इनमें आगे देखिए, इसमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। ठीक है, तो यहाँ कविता और सवैया दिया है, तो कविता और दोहा दे सकता है, तो ये पंक्ति गलत हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन बना रखा है और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। माइनर सा जो है मिस्टेक होता है, तो आपको पकड़ना है। ठीक है, इसलिए जो है एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इनमें अधिकतर कविता और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया, केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। आगे कहते हैं, गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति के तरंगे भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। ठीक है, आगे कहते हैं, अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक जो है, जो ये ग्रंथ है हनुमान नाटक हृदय राम का, ये जो है प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है नीचे कुछ जो है उदाहरण दिए गए हैं हनुमान नाटक ग्रंथ से जो हृदय राम का है। ठीक है ना, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कर को। ठीक है, तो ये पंक्ति जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहते हैं, राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्ति हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। आगे कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहु, ठीक है, हनुमान बाहु तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके
लिखा गया है, ठीक है ना। हनुमान बाहु जो है केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है, ठीक है। आगे कहते हैं भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता है। आगे कहते हैं संवत 1696 में रायमल पांडे, ठीक है, रायमल पांडे नाम ध्यान रखिएगा, रायमल पांडे ने हनुमान चरित लिखा, ठीक है। रायमल पांडे ने क्या लिखा? हनुमान चरित। और हृदय राम की कौन सी रचना है? हनुमान नाटक। तो बहुत यहाँ पे हल्का सा माइनर सा जो है डिफरेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो राममल पांडे की जो रचना है वो है हनुमान चरित और हृदय राम की जो रचना है वो है हनुमान नाटक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास के पीछे भी कई लोगों ने रामायणें लिखी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसीदास ने जो है रामायण, मतलब तुलसीदास ने ही जो है लिखा है राम पे आधारित जो काव्य हैं। कहते हैं कि इनसे पहले भी कई लोगों ने रामायण लिखा है, ठीक है। आगे कहते हैं वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सके। हाँ, वो बात अलग है कि जो उनसे पहले गोस्वामी तुलसीदास के जो पहले जो ग्रंथ लिखे गए हैं राम पे, वो जो है इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाई, यानी प्रचलित नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा जान पड़ता है, कहते हैं ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर ना सकी। बिल्कुल। आगे कहते हैं विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, ठीक है, महंत जो थे रामचरण दास, बाबा रघुनाथ दास, ठीक है, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहते हैं इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। आगे देखिए, आगे कहते हैं राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कहते हैं राम भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई हैं, उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धति को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीत काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तो इस पंक्ति को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे लिखा है शुक्ल जी ने राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है। तो सबसे बड़ी विशेषता अगर कहा है तो ये पंक्ति पूछी जा सकती है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिएगा अलग से। आगे देखिए, आगे कहते हैं तुलसीदास के प्रसंग में दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि तुलसीदास के जो प्रसंग है उसमें जो है जिक्र हो गया है, दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण जो स्वरूप है वो विकसित हुआ है, ठीक है। आगे कहते हैं प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, ठीक है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से जो है भक्ति की निष्पत्ति होती है, ठीक है। और कहते हैं श्रद्धा प्रेम की अनुगामिनी है। ये पंक्ति नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा प्रेम की अनुगामिनी है, जहाँ धर्म का स्फुटर है ना, मतलब स्फुटर जो है दिखाई पड़ता है, ठीक है, वहीं श्रद्धा टिकती है, ठीक है। तो ये पंक्ति नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है, यहाँ से लेकर श्रद्धा धर्म से लेकर टिकती है तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड पेन से जो है मार्क कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे कहते हैं धर्म ब्रह्मा के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वमयी प्रवृत्तियों के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण और का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योतिष के प्रकाश से सत्य के अनंत के सौंदर्य की मनोहर झांकी उसे मिलती है। इतनी क्लिष्ट शब्द है कि कभी कभी मतलब एकदम पूरी जीभ जो है टेढ़ी हो जाती है पढ़ते पढ़ते, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो चलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो रेड से मार्क किया है उसको आप लोग नोट करिएगा। यहाँ पे देखेंगे इसको भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, तभी मैंने जो मार्क किया हुआ पहले मैंने पढ़ के जो है मार्क किया हुआ है। आगे देखिए, कहते हैं कि यह उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है, ठीक है। तो ये पंक्ति पूछी गई है, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे कहते हैं और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है।
विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत्य स्वरूप, धर्म स्थापना स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। ठीक है, आगे कहते हैं उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का भी कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया, राम राज प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। ठीक है, ये पंक्ति ध्यान दीजिएगा आप लोग। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राम राज भयो काम काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। ठीक है, ये पंक्ति आप लोग ध्यान दीजिए, वो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कहते हैं रामचरितमानस में प्रसिद्ध टीकाकार, रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के रामचरण दास जी। ठीक है, अयोध्या के रामचरण दास जी जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पति पत्नी भाव की उपासना किसने चलाई, तो रामचरण दास जी ने चलाया था। ठीक है, ठीक है, कहाँ रहते थे ये जो है रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार हैं, यानी रामचरितमानस पे इन्होंने टीका लिखा है। ठीक है, जानकी घाट पे रहते थे, अयोध्या में है जानकी घाट। ठीक है, इन्होंने जो है पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम स्वसुखी शाखा रखा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि स्वसुखी शाखा के जो प्रवर्तक है वो कौन है, तो रामचरण दास जी हैं। ठीक है, आगे देखिए, स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब, यह खिताब राम को दिया गया है, यानी ये किताब जो है राम को दिया गया है। स्त्री वेश धारण करके जो पति के रूप में जो जाते थे लाल साहब, इनको जो है ये राम का किताब दिया गया है। ठीक है, से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि इन शाखा के लक्षण हुए। किस शाखा के, तो स्वसुखी शाखा के। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे कहते हैं कि रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए, जैसे लोमस संहिता। पूछा जा सकता है। ठीक है, लोमस संहिता किसकी रचना है, तो रामचरण दास जी का है। ठीक है, हनुमंत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण। ठीक है, महारामायण। ठीक है, 4, इसमें जो है 5 अध्याय हैं। कौशल खंड, राम वन रत्न। ठीक है, महारामोत्सव सटीक। ठीक है, ये सभी ग्रंथ जो हैं 1904 में प्रिंटिंग प्रेस लखनऊ में छपा था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं कौशल खंड में राम की रामलीला विहार आदि के अश्लील कृत कल्पित किए गए हैं। ठीक है, तो छोड़िए इसको, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, आगे कहते हैं रामचरण दास की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान है ना, चिरान छपरा जीवाराम जी। ठीक है, जीवाराम जी छपरा के हैं, चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेर फेर किया। ठीक है, उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा। ठीक है, जीवाराम जी ने जो है पति पत्नी भावना के स्थान पर जिन्होंने सखी भाव नाम रखा, सखी भाव रखा, और अपनी शाखा का नाम जो है तत्सुखी। ठीक है, तत्सुखी शाखा नाम रखा। तो तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन है, तो जीवाराम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा अलग से। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला अयोध्या जो है अयोध्या में है। ठीक है, लक्ष्मण किला कहाँ है, अयोध्या में है। लक्ष्मण किला अयोध्या वाले युगल नन्य शरण ने किया। ठीक है ना, युगल नन्य शरण ने किया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट ली हूँ पेज का, तो थोड़ा धुंधला आ गया है ना। रीवा के महाराज रघुराज इन्हें बहुत मानते थे। किन्हें मानते थे रघुराज, तो युगलानंद शरण को। ठीक है, बहुत मानते थे, इन्हें बहुत मानते थे, और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोवदन आदि की कई स्थान बनवाए। ठीक है, चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई है, और वहाँ कुंज भी ब्रज के क्रीड़ा कुंज माने गए हैं। यह रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है, और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत भी गाए जाने लगे हैं। छोड़िए इनको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सब अब जो है लास्ट में आप देख लेंगे। कहते हैं भगवान राम के दिव्य पनीत
दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, लोक पावन आदर्श का ऐसा विभत्स विपर्य देख कर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान रहने के लिए इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुहा, रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप से जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार की प्रकृति की जा रही है। ठीक है, तो यही जो है राम भक्ति शाखा समाप्त होता है। पूरा हमने पढ़ के समाप्त कर लिया आज की क्लास में। ठीक है, अब हम जो है कृष्ण भक्ति शाखा प्रकरण 4 में जो है कृष्ण भक्ति शाखा हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा कि मैम क्लास कैसी रही, अच्छी लगी तो भी, बुरी लगी तो भी, दोनों कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।